तो कैसे हो बच्चों? मस्त बढ़िया। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, वर्नियर कैलिपर क्या होता था, ये चीजें के देख लिए थे। इसके बाद वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता था, ये भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और वर्नियर कैलिपर से टोटल रीडिंग कैसे फाइंड आउट कर देते, ये भी चीजें हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, अगर जीरो एरर प्रेजेंट हो वर्नियर कैलिपर में, तो फिर टोटल रीडिंग या फिर करेक्ट रीडिंग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, या फिर एरर हो तो इस एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या है हमारे पास, जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर, तो इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको तो पहले समझेंगे, फिर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले तो जीरो एरर होता क्या है उसको समझते हैं। जीरो एरर क्या होता है, मेजरमेंट करने से पहले वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, दो जॉज होते हैं जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करते हैं, जिसका हमें लेंथ या फिर डायमीटर निकालना होता है। ठीक है, तो जब दोनों जॉज को मेजरमेंट करने से पहले, ठीक है, मेजरमेंट करने से पहले दोनों को कांटेक्ट में लेके आओ। ठीक है, कांटेक्ट में लेके आने के बाद अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर से सुनो, दो जॉज होते हैं जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को जिसका हमें डायमीटर या फिर लेंथ निकालना होता है। ठीक है, तो अगर मेजरमेंट करने से पहले ये काम करना है, कोई भी अगर मेजरमेंट तुम कर रहे हो तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट काम क्या करना होता है कि वर्नियर कैलिपर को लाओ और दोनों जॉ को कांटेक्ट में लेके आ जाओ। ठीक है, कांटेक्ट में लेके पूरा टाइट कर लेंगे। अगर वर्नियर स्केल का जीरोस मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड किया तो उस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर प्रेजेंट नहीं होगा। बात समझ में आया? अगर ऐसा नहीं हुआ, दोनों जॉज को कांटेक्ट में लाओ, अगर ऐसा नहीं हुआ, जीरोस मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के कोइंसाइड नहीं किया, इट मींस उसमें जीरो एरर प्रेजेंट होंगे। अगर जीरो एरर प्रेजेंट होगा तो किस तरीके से काम करेंगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें दो केसेस बन सकता है। ठीक है, अगर जीरो एरर प्रेजेंट है तो इसमें कितने, दो केसेस बन सकता है। पहला केस को क्या हम लोग बोलते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर। और पॉजिटिव जीरो एरर कैसे होगा उसको अभी डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, एक एक करके सब डिस्कस करने वाले हम लोग आज। ठीक है, और किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट रीडिंग कैसे आएगा, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा नेगेटिव जीरो एरर। तो देखो इसको अगर हम लोग समझे तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वर्नियर कैलिपर में कितने स्केल होते हैं, दो स्केल होते हैं। एक तो क्या होता था, मेन स्केल, और दूसरा क्या होता है, वर्नियर स्केल। बात समझ में आया? दो स्केल होते हैं, मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल क्या होता था, जनरली मार्किंग मेन स्केल में किसमें होता था, सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में होता था। तो हमने अभी मान लिया कि इसमें सेंटीमीटर है, क्या है हमारे पास, इसका 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरीके से 1 2 3 4 आ रहा है बात समझ में। तो इस तरीके से देखो दे रखा है मार्किंग। ये कितना हमारे पास 1 सेंटीमीटर और ये दूसरा क्या हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट करने से पहले अगर दोनों जॉज को कांटेक्ट में लाए, अगर मेन स्केल का जीरो, एक इसका जीरो है बोलो, एक इसको क्या बोले थे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में, मेन स्केल, और नीचे वाला क्या था, वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, इट मींस जीरो एरर वर्नियर कैलिपर में होगा। आया बात समझ में? अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नो कोइंसाइड नहीं किया, ये कितना 1 2 3 4 5, हमने मान लिया कि 5 डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर गया। ठीक है, 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमने मान लिया। ठीक है, ऐसा कुछ कोइंसाइड किया, ये हमने मान लिया 5 डिवीजन है, और कितने डिवीजन है बोलो, 10 डिवीजन है। क्लियर है इतना? तो जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जीरो एरर तो है। अब किस टाइप का जीरो एरर होगा, अगर हमारे पास वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट हैंड साइड पे, देखो ये राइट साइड पे है कि नहीं,
तो राइट हैंड साइड पे अगर होगा तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। बात समझ में आया। अगर लेफ्ट हैंड पे होगा तो निगेटिव जीरो एरर, जिसको अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग जीरो एरर को कैसे बता सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो व्हेन, क्या लिख सकते हैं, देखो व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल। बात समझ में आया। जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जीरो एरर बोल सकते हैं। अब जीरो एरर कितने टाइप्स के, टू टाइप के, पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरा क्या हमारे पास, निगेटिव जीरो एरर। तो पॉजिटिव जीरो एरर को क्या बोल सकते हो, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, राइट हैंड या राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल। आई बात समझ में, क्लियर है, इतना साफ साफ दिख रहा है कि मेन स्केल के राइट हैंड साइड पे अगर हमारे पास जीरो किसका, वर्नियर स्केल का, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। बात समझ में आया। अब पॉजिटिव जीरो एरर तो है, आ गया, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको थोड़ा समझते हैं। तो पॉजिटिव एरर को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल क्या करना है इसको समझो। पॉजिटिव एरर अगर हम लोग को निकालना है तो देखो सिंपली लिस्ट काउंट, इस इंस्ट्रूमेंट का कुछ ना कुछ लिस्ट काउंट होगा। जो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे निकाले थे, ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो कुछ ना कुछ डेटा गिवन होता है और लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला था, याद होगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन का कुछ गिवन रहता है, हम लोग लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर लेते थे, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो क्या कर लेंगे, लिस्ट काउंट निकाल लेंगे, ठीक है, इनटू क्या करेंगे, देखो अभी जो हमने एक एग्जांपल लिया इसमें वर्नियर स्केल का 5th डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। बात समझ में आया। तो इसमें क्या लिखेंगे, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल। बात समझ में आया। कोइंसाइडिंग डिवीजन जो हो रहा है वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास पॉजिटिव एरर फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव एरर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है इतना। अब दूसरा क्या है, नेगेटिव एरर कैसे होगा उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया, ऐसे कुछ पुराना कहानी है। ये क्या हमारे पास देखो मेन स्केल, क्लियर इतना, ये तो हमें पता ही है मेन स्केल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ऐसे कुछ, ठीक है। ये कितना हो गया, तो देखो ये हमारे पास मेन स्केल है क्या, 0, 1 और ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। जनरली इसमें हमने मान लिया सब सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में भी हो सकता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। मिलीमीटर वाले 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के एरर के बारे में देख रहे हैं, तो ये भी क्या मिलीमीटर में हो सकता है। अब देखो जब ऐसा हुआ कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के किधर हो, लेफ्ट हैंड साइड पे हो, बात समझ में, लेफ्ट साइड पे हो, तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव जीरो एरर बोलेंगे, क्लियर है। तो देखो इसमें इस तरीके से कर सकते हैं 1 2 3 4 5, हमने मान लिया इसका भी 5 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है किसके साथ, मेन स्केल के साथ। एक कितना 10 5 10, ठीक है। तो इस तरीके से कोइंसाइड कर रहा है। तो देखो इस बार जो हमारे पास वर्नियर स्केल का 0 है, किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे, किसके, मेन स्केल के 0 से, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं व्हेन 0 ऑफ वर्नियर स्केल किधर है बोलो, लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल 0। बात समझ में, कोई दिक्कत, मेन 0 जो वर्नियर स्केल लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल 0, क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव जीरो एरर बोलेंगे। तो निगेटिव जीरो एरर को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इसको समझो। निगेटिव जीरो एरर जैसे नाम से ही समझ में आता है,
इसमें क्या होगा, ए हमने लिया था पॉजिटिव में, एक कैसा लेंगे, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल, किसमें लिए, पॉजिटिव में। इसको किसमें लेना है, नाम से ही पता चल रहा है, किसमें लेंगे बोलो, नेगेटिव में। ठीक है, तो यहां बस सिंपली राइट कर लेंगे लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये जितना काम कर रहा है मेजरमेंट करने से पहले कर रहा है, बात समझ में आ रही है। मेजरमेंट करने से पहले तुम्हें इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, तो पहला क्या काम करना है, दोनों जॉज को कांटेक्ट में लाओ। अगर जीरो मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो चेक करना है कि पॉजिटिव एरर है या फिर नेगेटिव एरर है। बात समझ में आया। तो ये जो जितने भी हम लोग अभी देख रहे हैं बिफोर मेजरमेंट करना है, मतलब जो दे रखा है हमारे पास, जैसे मान लो इस मार्कर का लेंथ निकालना है तो इस मार्कर के लेंथ निकालने से पहले का ये काम करना है, बिफोर मेजरमेंट। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। अब नेगेटिव एरर या फिर पॉजिटिव एरर प्रेजेंट हो, एक इसमें आएगा बोलो, नेगेटिव मतलब क्या, मींस क्या, यहाँ पे माइनस, नेगेटिव मींस क्या, माइनस। क्लियर है इतना। अब एक आध एग्जांपल लेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, पॉजिटिव एरर हो या फिर नेगेटिव एरर हो, तो किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉजिटिव एरर या फिर नेगेटिव एरर का वैल्यू। इसके बाद करेक्ट रीडिंग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, दोनों चीजें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसको नोट करो, पहले कर लिए क्या, हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब देखो जैसे क्वेश्चन हमने लिया था, इसी को अगर हम लोग सोल्व करना चाहें तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो देखो इसी को सोल्व करते हैं। क्लियर है, मिटा दें। देखो जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन था, देखो इसको सोल्व करते हैं, कितना था, 0, ये कितना था हमारे पास, देखो 1 सेंटीमीटर था कि नहीं था, ये 1 सेंटीमीटर था, और ये कितना था बोलो, 2 सेंटीमीटर। तो ऐसा हमने मान लिया कि इसमें गिवन है ये चीजें। ठीक है, इसी को एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, इसी को लेकर के कि पॉजिटिव एरर है या फिर नेगेटिव एरर, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि क्या था हमारे पास, पॉजिटिव एरर। अगर पॉजिटिव एरर आ गया तो नेगेटिव एरर मींस क्या, माइनस। बात समझ में, सेम प्रोसीजर है, इसमें प्लस में, इसमें माइनस में, इतना अंतर है। तो एग्जांपल इसी वाले डायग्राम को अगर सोल्व करना चाहे तो किस तरीके से करेंगे, इसको समझते हैं। अगर यहाँ पे गिवन है, गिवन डेट अगर दे रखा हो कि 1 मेन स्केल डिवीजन दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ऐसा दे रखा है। बात समझ में आ रहा है। ऑर्डिनरी वाले केस ले रहे हैं, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर। तो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर कितना था, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 डिवीजन के इक्वल था। तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1/10 इसमें क्या, 0.1 सेंटीमीटर। तो अभी हमने डायरेक्ट ले लिया, ऐसा कुछ है। और क्या दे रखा है, 9 मेन स्केल डिवीजन जो है इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है, ऐसा हमने मान लिया। जो जनरली होता है, हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि मेन स्केल 1 मेन स्केल डिवीजन जो होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन जो होता है ग्रेटर देन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के 98% केस में, 1% में ऐसा चेंज हो सकता है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। 2016 जेई में पूछा था, उसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 1% में जो होता है, बाकी केस में ऐसा ही कुछ होता है। 1 मेन स्केल डिवीजन ग्रेटर देन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन के होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ दे रखा है। तो अगर तुमसे पूछ रहा है कि पॉजिटिव एरर इसमें क्या होगा, एग्जांपल मतलब ये डायग्राम ही है, बात समझ में आया, डायग्राम ही है। तो इसका अगर निकालना चाहे पॉजिटिव एरर तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, पॉजिटिव एरर निकालना है। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव एरर का क्या फॉर्मूला था, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल। तो देखो कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा, 5th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, लिस्ट काउंट इनटू 5। बात समझ में आया। तो किसी तरीके से अगर इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट फाइंड आउट कर ले रहा है तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो याद होगा लिस्ट काउंट जो था क्या था, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बात समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत। इसको और क्या मॉडिफाई करके लिख लिए थे, याद होगा 1 मेन स्केल डिवीजन, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिस्ट काउंट निकालना सीखा था m/n। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है, 0.1 सेंटीमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट का हमने मान लिया कि
वन मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.1 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा 1/9/10। इस वाले रिलेशन से देखो, इसको अगर हम लोग देखें तो याद होगा ये क्या था हमारे पास m था और ये क्या था n था। क्लियर है इतना? तो ये चीजें हम लोगों ने कर लिया। m/n में इसके 9/10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया? तो ये हमारे पास क्या आ गया देखो, लिस्ट काउंट आ गया। तो लिस्ट काउंट आया तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से पॉजिटिव एरर हो तो फाइंड आउट कर सकते हैं मेजरमेंट करने से पहले। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें करेक्ट रीडिंग फाइंड आउट करना हो। ठीक है, एक क्लियर है इतना? हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? पॉजिटिव एरर या फिर नेगेटिव एरर होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब पॉजिटिव एरर हो या फिर नेगेटिव एरर हो तो करेक्ट रीडिंग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे उसका फॉर्मूला देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। हो गया इतना? मिटा दें? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो देखो अब क्या देखने वाले हैं। अगर पॉजिटिव एरर हो तो करेक्ट रीडिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर नेगेटिव एरर हो फिर करेक्ट रीडिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या, अगर पॉजिटिव एरर हो, अगर पॉजिटिव एरर हो तो फिर कैसे करेंगे? पॉजिटिव एरर हो तो फिर कैसे करेंगे? क्या हमें देखना है? करेक्ट एरर, सॉरी करेक्ट रीडिंग निकालना है। ठीक है, तो देखो करेक्ट रीडिंग कैसे निकालेंगे? टोटल रीडिंग, ठीक है, टोटल रीडिंग माइनस, याद रखना है, टोटल रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर हो या फिर नेगेटिव एरर, दोनों यहां पे रख लेना। देखो अभी पॉजिटिव केस में देख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? देखो पॉजिटिव, आई बात समझ में, पॉजिटिव एरर। क्लियर है इतना? इस तरीके से हम लोग करेक्ट रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। किस केस में? देखो पॉजिटिव एरर वाले केस में। ठीक है, पॉजिटिव एरर कैसे निकाले थे? कोई दिक्कत नहीं है। टोटल रीडिंग कैसे निकाले तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, तो थोड़ा सा इसको और देखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। टोटल रीडिंग मींस क्या? मेन स्केल रीडिंग, याद होगा, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। आ रही बात समझ में? ये दोनों कब लेना है? और ये क्या हमारे पास, देखो अभी हम लोगों ने देखा था लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन, अभी देखे थे, विद मेन स्केल। ठीक है, शॉर्ट में क्या लिख लें? एमएस। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक क्या लेते थे, देखो बिफोर रीडिंग लेते थे। ये जो डेटा होता था, लिस्ट काउंट तो दोनों में कॉमन ही होगा, आफ्टर या फिर बिफोर, इंस्ट्रूमेंट तो वही है, इंस्ट्रूमेंट थोड़ी चेंज कर रहा है, तो लिस्ट काउंट तो वही रहेगा, लेकिन कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन विद मेन स्केल डिवीजन बिफोर, मतलब मेजरमेंट करने से पहले जॉज को कांटेक्ट में लाएंगे, वो लेना है पहले। तो ये क्या हमारे पास? बिफोर मेजरमेंट। ये कब लेना है? बिफोर। और यहां जो हमने बताया था मेन स्केल को कैसे लेते थे, याद होगा, याद होगा मेन स्केल को कैसे लेते थे? मेन स्केल क्या था? मेजरमेंट करने के बाद वर्नियर स्केल के 0 के जस्ट बिफोर वाला, जस्ट बिफोर वाला किसमें? मेन स्केल में। तो वो क्या होता था? मेन स्केल रीडिंग, याद होगा। ठीक है, ये क्या होता था? देखो मेन स्केल रीडिंग जो हम लोग लिखते थे जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल, आई बात समझ में, जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, और इसको कैसे लेते थे? लिस्ट काउंट इनटू, आ रही बात समझ में, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद किसके साथ? मेन स्केल, एमएस। ठीक है, और एक कब लेते थे? याद होगा इसमें भी। एक कब लेना है? आफ्टर मेजरमेंट। एक क्या लेना है? जब मेजरमेंट कर रहे हैं उसके बाद। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत इसमें? ये आफ्टर मेजरमेंट, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। लिस्ट काउंट ये क्या था? मेजरमेंट करने से पहले दोनों जॉज को कांटेक्ट में करोगे तब इसका लेना है। और ये कब लेना है हमारे पास? जब मेजरमेंट कर रहा है,
ठीक है, आ रही बात समझ में? मेजरमेंट जब कर रहे हैं उस समय का लेना है, ठीक है, जब मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं उस समय का लेना है, मेजरमेंट के समय, ठीक है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इस तरीके से अब देखो एक आध एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। पहले तो इतना नोट करो, कर लिए? कोई दिक्कत? अब देखो अगर हमारे पास नेगेटिव एरर हो, ये तो क्या था, पॉजिटिव एरर की कहानी था, अगर नेगेटिव एरर हो तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। ये क्या है, इन मेजरमेंट लेना है। अब देखो नेगेटिव एरर नोट कर लिए, नेगेटिव एरर होगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। देखो नेगेटिव एरर होंगे तो क्या करेंगे, ये क्या हमारे पास करेक्ट रीडिंग, टोटल रीडिंग, तो ऐसे ही लेना है, इसमें कोई चेंज इन मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट इन मेजरमेंट पे लेना है, और इसको क्या लेना है, बिफोर मेजरमेंट। ये क्या आ जाएगा, देखो नेगेटिव एरर। आई बात समझ में? एक यहाँ पे क्या लिख लेना है, नेगेटिव एरर, ठीक है। और नेगेटिव एरर कम लोगों ने अभी देखा था, जैसे पॉजिटिव था वैसे ही नेगेटिव था, यहाँ पे क्या आ रहा था, बस माइनस का साइन आ रहा था। नेगेटिव एरर में क्या था, माइनस, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन विद मेन स्केल डिवीजन, बाकी सब चीजें सेम। ऐसे भी थोड़ा सा समझ लो, जैसे हमने अभी देखा था कि पॉजिटिव एरर में क्या था, यहाँ 0 था, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, इस तरीके से था कि नहीं था। और इसका राइट हैंड साइड पे इधर जब था तो बोले थे पॉजिटिव एरर है। तो पॉजिटिव एरर मींस क्या, अगर हमें इसको यहां पे लेके आना है तो इतना जो लेंथ है इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो वही तो इससे पहले वाले पॉजिटिव एरर में हमने क्या किया था, यहाँ माइनस बस था, पॉजिटिव एरर तो सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो 0 है इस पॉइंट पे आ जाएगा, अपना एरर खत्म। बात समझ में? दूसरा अगर निगेटिव वाले में तो याद होगा कि अभी निगेटिव 0 एरर में क्या बोले थे, ये जो लाइन है इसका 0 वर्नियर स्केल का इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, तो इतना अगर किसी तरीके से प्लस कर दे, इतना अगर प्लस कर देंगे तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कहानी खत्म। बात समझ में आया क्या? तो इस तरीके से करेक्ट रीडिंग हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर कट हो जाएंगे। हो गया इतना, मिटा दे, ठीक है। इस पे लास्ट टाइम 2020 में जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, फैब वाले जो पेपर था उसमें आया था, ठीक है, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। पहले एग्जांपल करते हैं फिर उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो गया इतना, मिटा दे। तो देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा हमने मान लिया कि गिवन है, ये क्या हमारे पास पता है, एक मेन स्केल होता है, मेन स्केल में 0 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ दे रखा है, 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ गिवन है, ठीक है। ये देखो क्या 1 सेंटीमीटर ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास बिफोर मेजरमेंट, बिफोर मेजरमेंट मींस क्या कि टू जॉज को जब एक दूसरे के कांटेक्ट में ला रहे हैं वो वाला कंडीशन यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब बिफोर मेजरमेंट कर रहा है तो यहाँ पे हमने मान लिया कि यहाँ इसका थोड़ा सा 0 इधर आ गया, ठीक है, इसके 0 से इधर आ गया। अब देखो ये क्या हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, ये मान लीजिए 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ। बात समझ में आ रहा है, इसका 7th डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है 8, सिमिलरली ऐसे चलते जा रहा है 9, ये हमने मान लिया 10, ठीक है, 5 है और ये कितना है हमारे पास 10 है। ऐसा क्या है, जब दो जॉज बिफोर मेजरमेंट की कहानी है, ठीक है, बिफोर मेजरमेंट की कहानी है। अब मान लिए कि इस मार्कर का लेंथ मेजरमेंट करना है, ठीक है, इस मार्कर का लेंथ मेजरमेंट करना है, तो इसके लिए हमने ऐसा कुछ मान लिया, ऐसा कुछ डायग्राम, ठीक है, ये हमने माना ये 0 है इसका, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ठीक है। बात समझ में आया, ये कितना है हमारे पास 1 सेंटीमीटर एंड ये कितना है 2 सेंटीमीटर। मान लिया कि ये मार्कर हमारे पास यहाँ तक पहुंच गया, ये मार्कर जो है इसका लेंथ हमें निकालना है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, पेन ही ले लो, मार्कर ले लो, जो मर्जी, ये यहाँ आ गया, ठीक है, ये दोनों के बीच में, ये हमारे पास 0.9 और 1 के बीच में, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट होता तो सिंपल निकाल लेते, कोई परेशानी था ही नहीं। तो ऐसा कुछ है, और इसका जो 0 है ये हमारे पास किसका है, देखो ये हमारे पास वर्नियर स्केल का 0 है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये हमारे पास 1 2
3 4, ठीक है, और ये कितना हो गया 5th, और हमने मान लिया कि 6 डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? ये मान लिया 6 डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। 7 ऐसा कुछ। ये 5 है, ये मान लिया कि 6 डिवीजन इसका मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट रीडिंग क्या होगा, ये चीजें हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो पहले जो मतलब बिफोर मेजरमेंट अगर देखे तो ये क्या हमारे पास राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड मींस क्या, पॉजिटिव जीरो एरर, बात समझ में आया? तो पॉजिटिव जीरो एरर हुआ, और एक दो चीजें और दे रखा है, गिवन दैट, मान लिया ऐसा कुछ गिवन है कि 1 मेन स्केल डिवीजन हमने मान लिया कि 0.1 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्या दे रखा है 9 मेन स्केल डिवीजन जो है इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है, ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है, बात समझ में आ रहा है? तो देखो इसको अगर हम लोग लिखे तो पहले क्या, अगर देखो ये राइट हैंड साइड पे तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, तो क्लियर है। तो पॉजिटिव जीरो एरर की बात करें, अगर निकालना पड़े पॉजिटिव जीरो एरर तो किस तरीके से निकालेंगे, हमें पता है लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, लिस्ट काउंट इनटू डिवीजन क्या होता है बोलो, वर्नियर स्केल विद मेन स्केल, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो लिस्ट काउंट कितना होगा, इससे देखो पहले अगर लिस्ट काउंट निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो कितना लाइन कर रहा है कोइंसाइड, मेजरमेंट करने से पहले 5 6 7 7th लाइन कर रहा है। अगर लिस्ट काउंट निकल गया तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा कि नहीं निकल जाएगा, इसका पॉजिटिव है, बात समझ में आया? तो लिस्ट काउंट अगर निकालना है तो हमें पता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किए तो याद होगा MSD 1 माइनस, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था अच्छे से, M/N, जो वर्नियर स्केल का फर्स्ट लेक्चर था उसको डिस्कस कर लिया था, जाके उसको देख सकते हो आप लोग, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन कितना है, देखो 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल हमने माना 0.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर, ये m का वैल्यू क्या है हमारे पास 9/10, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.01 सेंटीमीटर, बात समझ में आया? तो ये हमारे पास लिस्ट काउंट आ गया, जब लिस्ट काउंट आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0.07 इंटू कितना आ गया, देखो 0.01 सेंटीमीटर इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा 0.07 सेंटीमीटर, बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या निकालना है, इसका रीडिंग अगर फाइंड आउट करना है, करेक्ट रीडिंग, तो फिर कैसे निकालेंगे, देखो अगर करेक्ट रीडिंग निकालना है तो देखो क्या होता था, करेक्ट रीडिंग क्या होता था, टोटल रीडिंग माइनस, ठीक है, पीएस लिख लेते हैं, पॉजिटिव एरर मींस क्या, पॉजिटिव एरर मतलब पीई लिख लिया शॉर्ट में, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव एरर तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, अब टोटल रीडिंग क्या था, मेन स्केल रीडिंग याद होगा प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, होता था कि नहीं होता था? तो आफ्टर मेजरमेंट, बिफोर मेजरमेंट जो हमारे पास आया पॉजिटिव एरर 0.01 रख लिए, ठीक है। अब देखो मेन स्केल रीडिंग कैसे लिखते थे, याद होगा इस जीरो के जस्ट बिफोर जो होता था मेन स्केल में रीडिंग, उसका वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट बिफोर वाला, इट मींस क्या 0.9, बात समझ में आया? कितना आ गया 0.9, इसको कैसे लिखते थे, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग, इसके बाद कोइंसाइडिंग डिवीजन, तो लिस्ट काउंट क्या हमारे पास देखो पॉइंट, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे 0.01, और क्या हुआ इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, आफ्टर मेजरमेंट हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना 6 डिवीजन इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, -0.0, एक्चुअल में कितना था 7 था, सॉरी ये कितना था हमारे पास, ये 7 है, ठीक है, 0.07, ये कितना हो गया देखो 0.9 प्लस 0.06 आया कि नहीं आया, बात समझ में, -0.07, जब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आएगा 0.9 माइनस 0.01, बात समझ में आया कि नहीं आया, देखो सिंपल आया, बात समझ में, 0.07 से 0.06 गया, माइनस होगा कि नहीं होगा? अब सिंपली अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 0.0, अगर माइनस कर लिए तो 0.01, ये कितना हो गया, आए बात समझ में, 0.8, 10 से 9 गया 0.89 सेंटीमीटर,
बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं किसको, पॉजिटिव जीरो एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर कभी ऐसा हुआ तो, ठीक है। नेगेटिव होता तो क्या हो जाता, नेगेटिव होता तो इसमें माइनस कर लेते, इजीली फाइंड आउट हो जाता। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है 2020 में आया था फैब में, ठीक है, जेई मेंस में। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, लिस्ट काउंट दे रखा है, द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 mm। इट मींस क्या, लिस्ट काउंट मींस क्या, वन मेन स्केल डिवीजन जो है, वन मेन स्केल डिवीजन, समझ में आ रहा है? लिस्ट काउंट मतलब क्या, वन डिवीजन कितने को मेजर कर सकता है वही चीज दे रखा है। इट मींस क्या, वन मेन स्केल डिवीजन दे रखा है। क्लियर है इतना? तो यहाँ गिवन क्या क्या चीजें है, गिवन पहला क्या दे रखा है, देखो वन मेन स्केल डिवीजन गिवन है। बात समझ में आया? कितना है, 1 mm। अगर इसको सेंटीमीटर में राइट करना चाहे, क्योंकि बाद में जो है डेटा किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर, तो एक डेटा लेते चलो बेटर होगा, सेंटीमीटर में अगर लिए तो कितना, 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, इट्स वर्नियर स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 डिवीजन एंड कोइंसाइड विद 9 डिवीजन। क्या दे रखा है इसका मतलब, 10 मेन स्केल, सॉरी 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है इक्वल है 9 मेन स्केल डिवीजन से, ये रिलेशन दे रखा है। क्लियर है इतना? इसके बाद आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, व्हेन जॉज आर, ठीक है, टचिंग ईच अदर। मेजरमेंट करने से पहले अभी समझाया था कि हम लोग लिस्ट जितने भी मेजरमेंट करते हैं पहले क्या करेंगे, मेजरमेंट करने से पहले टू जॉज को क्या करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है। तो वही टच करवाए, टचिंग ईच अदर द 7 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज लेइंग राइट साइड। बताए थे राइट साइड मींस क्या, पॉजिटिव जीरो एरर। तो राइट साइड में किसका, वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड में आ रहा है, और वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है 7th डिवीजन मेन स्केल के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। इट मींस कैसा है, पॉजिटिव, क्या हमारे पास पॉजिटिव एरर आ गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, देखो द मेन स्केल व्हेन वर्नियर स्केल यूज्ड मेजर द लेंथ। क्या बोल रहा है, तो इसका यूज किसके लिए कर रहा है, सिलेंडर का लेंथ मेजरमेंट करने के लिए कर रहा है। तो ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल का जीरो है किसके बीच में लाइज कर रहा है, 3.1 सेंटीमीटर से 3.2 सेंटीमीटर के बीच में लाइज कर रहा है। आरे बात समझ में, कोइंसाइड विद, और ऐसा जब वर्नियर स्केल डिवीजन किसके साथ, कितने नंबर के साथ कोइंसाइड कर रहा था, 4th वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका हमें क्या निकालना है, करेक्ट रीडिंग फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर इतना? तो ये समझ में आया कि राइट हैंड साइड पे है तो पॉजिटिव जीरो एरर है, तो पॉजिटिव जीरो एरर के लिए हमें क्या चाहिए, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद मेन स्केल। बात समझ में आया? तो पहला क्या निकालना है, देखो लिस्ट काउंट अगर फाइंड आउट करना चाहे तो क्या हमने बताया था, 1 मेन स्केल डिवीजन इनटू 1 माइनस m by n। क्लियर इतना? 1 मेन स्केल डिवीजन कितना, 0.1 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास है कितना, देखो 9/10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.01 सेंटीमीटर। काम खत्म, ठीक है, लिस्ट काउंट आया। अब दूसरा क्या, अगर पॉजिटिव जीरो एरर की बात करें, पॉजिटिव जीरो एरर अगर हम लोग निकालना चाहे तो क्या होगा, पॉजिटिव जीरो, ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या बोले थे, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है, विद, सॉरी वर्नियर स्केल विद क्या होता है बोलो, मेन स्केल। सिंपल। तो देखो लिस्ट काउंट क्या निकल गया, 0.01, और क्वेश्चन में देखो इस 7th कहा गया, 7th डिवीजन जो कर रहा है क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 7। इट मींस क्या, 0.07 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया बोलो, पॉजिटिव एरर आ गया। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करना है, हमें करेक्ट रीडिंग फाइंड आउट कर देना है। नोट कर लिए इतना, इधर का हो गया, नोट कर लिए, लिस्ट काउंट हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो क्या है हमारे पास, इसको मिटा दे, ठीक है। अब देखो हमें क्या करेक्ट रीडिंग फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, अगर हमारे पास देखो करेक्ट रीडिंग अगर निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे बोलो, टोटल रीडिंग माइनस, शॉर्ट में लिख लेते हैं पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, या फिर PZ ये लिख ले या P लिख ले, पॉजिटिव एरर। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है इतना? तो टोटल रीडिंग कैसे लिखते थे, मेन स्केल रीडिंग, याद होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस
वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर हमारे पास कितना है देखो 0.07, इसको नोट कर ले क्या 0.07 सेंटीमीटर। अब मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते थे, तो देखो ये जो वर्नियर स्केल का जीरो किसके बीच में लाइज कर रहा है 3.1 सेंटीमीटर से लेके 3.2 सेंटीमीटर। तो क्या करते हैं वर्नियर स्केल के जस्ट बिफोर वाले मेन स्केल में रीडिंग लेते थे। तो देखो अगर इस दोनों के बीच में लाइज करेगा तो पहले कौन सा नंबर आएगा 3.1 सेंटीमीटर। इट मींस मेन स्केल कितना हो गया देखो 3.1 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। प्लस अगर हम लोग इसका वैल्यू निकाले वर्नियर स्केल का रीडिंग निकालते थे तो क्या करते थे लिस्ट काउंट ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे। कितना आया था देखो 0.01, अभी जस्ट हमने इसको मिटाया, ठीक है। कितना था 0.01 सेंटीमीटर। इसके बाद मेजरमेंट करने के बाद कौन सा डिवीजन, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था। तो हमने बोला था इसका वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेते थे, 2 दिन क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आज भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किए। तो क्या होता था 0.01 सेंटीमीटर इनटू क्या करते थे हम लोग कोइंसाइडिंग डिवीजन वर्नियर स्केल विद मेन स्केल। तो कौन सा कर रहा है फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे 4, सबके सब किसमें सेंटीमीटर में, पहले हम लोग नोट कर लिए थे 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको जब सोल्व किए तो 3.1 और ये कितना हो जाएगा देखो 0.04 माइनस 0.07। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये कितना हो गया देखो 3.1 माइनस कितना आ जाएगा 0.03 आएगा कि नहीं आएगा, कोई दिक्कत, यहाँ 0 रख लिए माइनस करने के लिए। तो कितना आएगा 3.07 सेंटीमीटर। इट मींस कौन सा बी करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसा कभी वो पॉजिटिव एरर या फिर नेगेटिव एरर वाले क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं कर सकते, बहुत आसान तरीके से। ये जेईई 2020 में पूछा था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्रू गेज को, वर्नियर कैलिपर जितने भी पॉसिबिलिटी था हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं स्क्रू गेज के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।